तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और ये मैथ की स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो एसएससी का भी कैलेंडर आ चुका है। आपके बहुत सारे जो ऐसे एग्जाम हैं जो कि होने वाले हैं। आपका यूपी पुलिस का एग्जाम भी आगे जो है वैकेंसी आने वाली है। आपको होमगार्ड की जो है वैकेंसी आने वाली है, जिसमें एग्जाम होगा पहली बार। ठीक है, तो आपकी जो होमगार्ड की वैकेंसी आने वाली है उसमें भी एग्जाम होगा पहली बार, 2025 में ही आएगी। दिल्ली पुलिस की आएगी, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी की आएगी। तो इस प्रकार हमारे जैसे आपको पता है कि एसएससी जीडी का भी हमारा जो है अब आने वाला एग्जाम है हमारा। उसके बाद नई वैकेंसी भी आने वाली है। तो हर साल जो है एक वैकेंसी हमारी एसएससी जीडी की आ जाती है। तो कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो तो उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के और एएलपी के हमारे एग्जाम हुए थे, ग्रेड 1 के एग्जाम हमारे। तो इसमें भी हमारे जो है यही मैथ पूछा जाता है। आरआरबी हमारे जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हमारा जो एग्जाम हुआ है और जो चल रहा है, तो इसमें भी यही एग्जाम हमारे जो है यही क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, यही क्वेश्चन हमारे इसमें आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि हमारी तैयारी इससे हो सकती है, इससे नहीं हो सकती। इस सीरीज को अगर आप कंप्लीट देखते हो तो आपकी पूरी तैयारी हो सकती है, आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो। ठीक है, तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। हमारा चैप्टर जो चला हुआ है, हमारा चैप्टर चला हुआ है दशमलव भिन्न। तो दशमलव से संबंधित सभी हम क्वेश्चन करेंगे, पॉइंट से संबंधित हम सभी क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे किस तरह हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज भी हम जो है हम देखेंगे कि आज छोटी संख्या भिन्नों में, बड़ी संख्या भिन्नों में किस तरह हम पहचान सकते हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में सबसे छोटी में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी पूछ लो या सबसे छोटी पूछ लो, कोई भी हमसे क्वेश्चन इस तरह का पूछे तो हम किस तरह करेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखो 13 और 15 मतलब अंश और हर में कितना अंतर है? अंतर है 2 का। 15 और 17 कितना अंतर है दोनों में? 2 का। 17 और 19 कितना अंतर है दोनों में? 2 का। 19 और 21 कितना अंतर है दोनों में? 2 का। तो एक क्वेश्चन तो मैं आपको ये कराऊंगा जिसमें अंतर समान हो। अंश और हर में अंतर समान। अंश और हर में, अंश है हमारा, अंश और हर में जो अंतर है इनका अंतर, जो इनका अंतर है वो क्या है? वो समान है। क्या अंतर है? अंतर है समान। कितना है? 2। ठीक है, अंतर है समान, या 2 है या 4 है, जो भी है। ठीक है, अंतर है समान। ठीक, एक तो हो गया क्वेश्चन इस तरह का। ठीक है, और दूसरा मैं बताऊंगा जिसमें अंतर समान नहीं है, जिसमें अंतर समान नहीं है। इसमें क्या करना, अब देखो अंतर जिसमें समान है उसमें देखो जो हमारा जिसका अंश हमारा सबसे छोटा है, अंश हमारा छोटा है, वो क्या होगी? अंश अगर छोटा है वो कैसी होगी? ये होगी हमारी छोटी संख्या। और हमसे पूछा बड़ी संख्या, तो जिसका अंश सबसे बड़ा है तो वो हमारी होगी 19/21, वो होगी हमारी सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या, जिसका हर बड़ा, हर छोटा, अंश छोटा वो छोटी संख्या। जैसे 13/15 हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी छोटी संख्या। जिसके जो है अंश और हर के जो है क्या है? अंश और हर में अंतर समान है। सभी में अंश और हर में अंतर समान है। तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या, जिसका अंश छोटा वो छोटी संख्या। इस प्रकार हम पहचान सकते हैं किसी भी भिन्न को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 13/16, 15/19, 17/21, 7/8 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? अब देखो इसमें अंतर समान नहीं है। 13 और 16 में अंतर कितना है? अब अंतर चेक करेंगे। अंतर हम चेक करेंगे, अंतर कितने का है? अंतर 3 का है। इसमें अंतर अगर हम चेक करें तो कितना है? अंतर 4 का है। इसमें अगर अंतर हम चेक करें तो अंतर कितना है? 4 का है। अगर इसमें अंतर हम चेक करें तो कितने का है? अंतर 1 का है। तो इस प्रकार हमने अंतर चेक कर लिया। यह मैं आपको देखो यहाँ पे बता देता हूँ। इसे यहाँ से हटा देते हैं, क्या आपको समझ नहीं आएगा। देखो यहाँ से मैं हटा दूँ तो एक भिन्न है हमारी कितनी? 13/16। एक भिन्न है हमारी 13/16। अंतर कितना है? अंतर है इसमें कितना? 3 का अंतर है। ठीक है, एक भिन्न है हमारी कितनी? 15/19। 15/19 इसका अंतर हमारा कितना है? अंतर है हमारा 4 का। ठीक है, एक भिन्न है हमारी 17/21। 17/21 तो अंतर हमारा कितना है? अंतर है हमारा 4 का।
एक भिन्न है हमारी 7/8, अंतर हमारा क्या है, अंतर हमारा है 1 का, ठीक है, 1 का। तो ये मैंने आपको अंतर बताया, इसमें कैसे हमारे जो है हमने अंश और हर का अंतर दिखा। तो अंतर अलग अलग है, अंतर समान नहीं है, मैंने बात यह है, ठीक है। तो हमें क्या करना, इस अंतर से इसके अंश को भाग कर देना है, इसके अंश को भाग कर देना है। भाग करने के बाद हम देखेंगे कि क्या होगा। भाग करने के बाद ये आ गया 15/19 है, यहाँ पे ये अंतर है हमारा 4, ठीक है। इसे यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ी संख्या बड़ी हो जाएगी। 7/8 है हमारा, अंतर कितना है 1, ठीक है। तो 3 से हमें अंश को भाग करना, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ठीक है, बचा 1, तो 3 तिया 9, ये आ जाएगा 4.3, ठीक है। उसके बाद हम 15/19 को जो है हमारे अंतर क्या है 4, तो 4 से हम जो है अंश को भाग कर देंगे, तो 4 तिया 12, 4 चौक 4 तिया 12, ठीक है, 12, 4 तिया 12, बचे 3, 4 सत्तू 28, ठीक है, 4 सत्तू 28, तो 3.7 के आसपास आ जाएगा, ठीक। वो अंतर 4 है, तो 7 को भाग, अंश को भाग करेंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4.2 के आसपास होगा। 1 से हम जो है अंश को भाग करना है तो क्या होगा, 1 7 7, तो 7 आ गया। अब देखो हमें जो है संख्या पता चलेगी। अब हम इसमें आराम से, उसने पूछा बड़ा कौन सा है, ये रहा बड़ा, बड़ा सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। उसने पूछा छोटी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही, इसमें आपको सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही, ये रही सबसे छोटी संख्या, कितनी छोटी संख्या। तो हमसे पूछा था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है, 15/19 हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार हम जो है इस तरह के क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान है, आपको जो है जल्दी से इस तरह के क्वेश्चन को कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 3 गुणा 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0.003 गुणा 30 बराबर हमारा क्या होगा, क्या हमारा इसका आंसर होगा, ये हमें देखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, हमें क्या करना है, हमें जो है गुणा करनी है 3 3 3 3 और 3 की। तो 3 तिया 9 ती 27 तिया 81 81 तिया क्या होता है 243, 243, ठीक। अब देखो 1 2 3 4 5 और 6 अंक के बाद जो है दशमलव के बाद 6 अंक है, दशमलव के बाद क्या है 6 अंक है, 1 और 2, क्योंकि ये वाली दशमलव इस 0 से कट जाएगी, ये वाली दशमलव इस 0 से कट जाएगी, ठीक है। तो दशमलव के बाद कितने अंक बचेंगे, 5 अंक बचेंगे। तो 0.00243 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसमें 0 की गुणा करेंगे तो 1 0 यहाँ लगाओगे और 6 अंक यहाँ होंगे, तो ये पूरे नहीं हो पाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसमें करें तो इसमें बटे 10 करेंगे, ठीक है, 1 0 से फिर भी 0 कट जाएगी, ठीक। तो दशमलव यहाँ से हट जाएगी। तो इस प्रकार हमने जो है एक इस दशमलव से ये 0 काट दी। इसके बाद हमारा कितने अंक बचे, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक बचे, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा जिसका आंसर हो जाएगा। तो दशमलव में ये ध्यान रखना है, आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद जितने अंक है इतने ही अंक हमें जो है रखने हैं, गुणा करने के बाद भी, भाग करने के बाद भी, जिस प्रकार हम जो है क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 0.351 गुणा 0.867 प्लस 0.351 गुणा 1.33। तो इसमें हमें जो है एक बात दिखाई दे रही कि 351 जो है हमारा कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लेंगे, 0.351 कॉमन ले लिया। कोष्ठ में क्या बचा हमारा 0.867 और प्लस 0.133, ये हमारा बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। अब इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा 0.351, इसे हम जोड़ेंगे तो क्या बचा होगा 7 3 10 की 0 हंस लगे 1, 6 3 9 1 10 की 0 हंस लगे 1, 8 1 9 1 10, ठीक है। दशमलव बाद कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगी, मतलब इसका क्या बराबर हो गया, ये हो गया 1 के बराबर। और 0.351 में 1 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.351, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा 0.351 हमारा जो है इसमें आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो गुणा का ध्यान रखना है, गुणा में हमें जो है दशमलव का ध्यान रखना है, भाग में हमें दशमलव का ध्यान रखना है। अगर दशमलव की कोई भी संख्या है, सबसे पहले हमें जो है दशमलव हटा देनी है, दशमलव को नहीं मानना है। उसके बाद हमें देखना है कि गुणा करने के बाद दशमलव कहाँ लगानी है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इस तरह के क्वेश्चनों का भी बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन जरूर आते हैं, ठीक है। तो ये था आज ये क्वेश्चन, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।